Good morning, my dear lovely students of class 9th of Bihar Public School. Thank you. Welcome to connect this class. I hope all of you are well with your family. Please सुरक्षित रहिए आप और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। और डायरेक्ट ये क्लास ऑर्गेनाइज होगा, उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगा उसको अभी दूर करने की कोशिश किया जाएगा, है ना। आप ऐसे जितने समय मिल रहे हैं आपको जो क्लासेस किए जा रहे हैं उसका भरपूर आप उपयोग करें। थैंक यू। प्लीज, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अभी इसके पहले दिन जो क्लास किया होगा उसमें एक्सरसाइज 15D का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज भी जो है हम लोग 15D का कुछ बचा हुआ जो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व किया जाएगा, है ना। उसके आधार पर बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो प्रॉब्लम्स होगा उसको फिर नेक्स्ट क्लास में दूर किया जाएगा। ओके, थैंक यू। तो आप अभी ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 25 है ना। अभी कौन सा क्वेश्चन देखेंगे आप? ये क्वेश्चन नंबर 25। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर क्वेश्चन, पेज नंबर 602 603, है ना। 602 का क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट हैव टू गिवन एंड व्हाट हैव टू फाइंड। Thank you. So see, question number 25. A hemispherical ball is made of steel. Hemispherical ball इधर है, जो शेप है हेमिस्फेरिकल है, इसमें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। बाउल जो है एक प्रकार का जो कटोरी है जो हमारे घरों में भी होता है, उसी शेप का यह है ना, उसी जैसा ये मेड ऑफ स्टील का बना हुआ, 0.25 सेंटीमीटर थिक, और मेटल का जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर ये गिवन है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लें, एक ऐसे शेप हम लोग का कंसेप्ट है, ये हमारे घरों में इस तरीके का इस शेप का एक कटोरा है ना। तो यह भी इस शेप का देख लीजिए, ऐसे ही ये शेप का यह जो हेमिस्फेरिकल बॉल है जो स्टील का बना है वो ऐसा ये गिवन है। ये थिकनेस है ना। यह क्या है? यह है थिकनेस। गुड। इसका तो थिकनेस गिवन है, इनर रेडियस गिवन है। इनर जो रेडियस है या इस तरीके से ये इनर रेडियस गिवन है। क्या गिवन है? हेयर थिकनेस ये गिवन है 0.25 सेंटीमीटर, है ना। इनर रेडियस
स्मॉल आर या गिवन है 5 सेंटीमीटर। गुड। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर ये है ना, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया जो फाइंड करना है। आप स्फीयर में पढ़े कि 4 पाई आर स्क्वायर है ना, ध्यान देंगी। और हेमिस्फीयर के लिए में पढ़े हैं आउटर दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया। वहां तो कर्व सरफेस एरिया स्फेरिकल है, उसमें कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बोथ आर इक्वल है। बट इन केस ऑफ हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ये डिफरेंट है ना। कर्व सरफेस एरिया हाफ ऑफ द स्फीयर है, 2 पाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा है, और टोटल सरफेस एरिया पढ़ा होगा वह अलग पढ़ा है ना। इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग, ये टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो यहां हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इससे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, आउटर रेडियस है ना। तो यार थिकनेस गिवन है और इनर रेडियस गिवन है। आउटर रेडियस दैट इज अ कैपिटल आर, ये निकल जाए इनर रेडियस प्लस थिक है ना, यानी 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, सो 5.25 सेंटीमीटर। Then we can find easily curved surface area, outer curved surface area of hemispherical ball, है ना। outer curved surface area of hemispherical ball equal to, है ना, क्या होगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर है ना, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यूनिट्स, देन दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 into 22/7 into कैपिटल आर है या 5.25 होल स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 into 22/7 into 5.25 into 5.25 centimeter square. Now solve them. This is the outer curved surface area of hemispherical ball. So here we see ये divisible है 7 से, 0 point है ना, 5 से डिवाइड तो नहीं होगा 5 में, ये 7 से, तो 0 डेसिमल 7 7 जा 49, 3 35 हो जाएगा, सो 7 5 जा। अब इसी का ये प्रोडक्ट अब हमें निकाल देना है, प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो या आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल मिल जाएगा, ओनली इसको मल्टीप्लाई करना है ना। अब देखिए 75 into 22 करना है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 into 4 जा है ना, 22 into 4 या 44 है, इंटू 0.75 है,
इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको इजीली ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 525 इंटू 75, प्रोडक्ट निकालें। 25 5 जा 125, so 25 1 5 5 that 25, so 126. Once again 25 7 जा 175, so 75 है ना, 1 and 7 5 जा 35 and 1 36, so 5 7 33 1 9 3 है ना, ये 39,375। देन मल्टीप्लाई करना है 44। इसमें आप डेसिमल अगर देना चाहेंगे इसका प्रोडक्ट तो कितना होगा, 2 and 2, ये 4 है, 4 प्लस लास्ट में भी दे सकते थे। इसमें मल्टीप्लाई करना है ये आपको 44। 4 से पहले मल्टीप्लाई कर ले, 5 4 जा 20, 0 2 7 4 जा 28 and 2 30, 0 3 and 4 3 जा 12 and 3 15, 5 1 9 4 जा 36 and 1 37 7 3 4 3 जा 12 and 3 ये 15। अगेन ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मिलेगा। सो 0 0 5 7 5 1 एंड ऐड देम, ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 0 0 5 7 5 12 2 1 carry over 1 and 7 5 12 and 1 13 3 carry over 1 5 1 6 and 1 7 again 1 and put decimal 4 place है, so 173.2500 centimeter square. So outer curved surface area of hemispherical ball equal to 173.25 centimeter square. So it is a outer curved surface area of hemispherical ball. ये फाइंड करना। गुड। अगेन Again we will see question number 27. So please see question number 27. Good. Please see your question carefully. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. है ना, क्या है, diameter of the moon is approximately, not accurate, approximately कैलकुलेशन करना है हमको इसी से। approximately 1/4 of the diameter of the earth है ना। what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon है ना। what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon, या मून का जो वॉल्यूम है वह अर्थ के वॉल्यूम का कितना भाग है। what fraction of the volume of the earth है ना is the volume of the moon, यानी वॉल्यूम ऑफ द मून जो है
वह वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का कौन सा भाग है, कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा पार्ट है, ये फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम यहां डायमीटर ऑफ द अर्थ सपोज कर लें तो डायमीटर ऑफ द मून मिल जाएगा, है ना। और डायमीटर सपोज कर लेंगे, दैट मीन्स रेडियस अगर सपोज कर लें, है ना, डायमीटर है तो रेडियस भी सपोज कर सकते हैं, रेडियस भी वॉल्यूम जो निकालेंगे, मून भी स्फेरिकल शेप का होगा, अर्थ भी स्फेरिकल शेप का है ना, तो उसमें हमको वॉल्यूम निकालने में रेडियस का जरूरत है। तो इस तरीके से हम रेडियस सपोज कर लें, लेट द रेडियस of the earth be capital R, है ना, R units कर दे, units, and radius of the moon be a small r units, then डायमीटर क्या होगा, डायमीटर, या ऐसा भी आप कर सकते थे कि यहां रेडियस ये जो सपोज किया गया है ऑफ द अर्थ, हम डायरेक्ट डायमीटर ऑफ द अर्थ 2r ले लें, एंड रेडियस ऑफ द रही डायमीटर ऑफ द मून हमको मिल जाएगा, है ना। तो वनली इसमें अगर कंफ्यूजन ऐसे इसमें हो जाएगा तो हम इसको उस तरीके से भी सपोज कर सकते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, है ना, लेट द diameter of the earth be 2r units, है ना, diameter of the earth according to question diameter of the moon मिल जाएगा ना, diameter of the earth be 2r units, then according to question क्या होगा, then diameter of the moon इक्वल टू क्या गिवन है, 1/4, है ना। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, है। सो ये क्या होगा, देन द डायमीटर ऑफ द moon equal to 1/4 of the diameter of the earth, that means 1/4 into 2r units, so r by 2 units होगा। अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द मून क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल r cubic units, so this must be equal to 4/3 pi into, अब स्मॉल r that is a diameter of the moon ये है, तो रेडियस ऑफ द मून क्या होगा,
यहाँ डायमीटर गिवन है तो रेडियस भी निकाल सकते हैं, यहाँ रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस क्या होता है? एंड वी नो हाफ ऑफ द डायमीटर, है ना। यहाँ ओनली डायमीटर शो किया गया, हम रेडियस भी निकाल सकते हैं ना। रेडियस इक्वल टू हाफ इंटू आर बाई टू, दैट इज आर बाई कैपिटल आर बाई 4। क्या कोई कंफ्यूजन होगा? यहां यह रेडियस है तो ये क्या होगा? कैपिटल आर बाई 4 क्यूबिक यूनिट्स होगा ना। ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 4 होगा कि नहीं होगा? ये डायमीटर है कैपिटल आर बाई 2, सो रेडियस हाफ। जानते हैं अब अच्छी तरीके से इसको। अब देखिए, दिस कैन बी रिटन एज 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू बाई 64 क्यूबिक यूनिट्स। अब यहां हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करें, बल्कि या वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के फॉर्म में करना जो हो सकता है। यह क्या है? 1/64 लिख सकते हैं टाइम्स 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू क्यूबिक यूनिट्स। अब देखें आप, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है क्या? डायमीटर ऑफ द अर्थ कैपिटल ये 2 कैपिटल आर है, तो इसका रेडियस कितना होता? कैपिटल आर। सो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, है ना। सो क्या मिल गया? वॉल्यूम ऑफ द मून इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। गुड। सो फाइनली मिल गया हमें, एंड देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द मून इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, है ना। तो यही है व्हाट फ्रैक्शन। ध्यान देंगे, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन, है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है? 1/64 वॉल्यूम ऑफ द व्हाट फ्रैक्शन, यानी 1/64 है। वॉल्यूम ऑफ द मून इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका 1/64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ द मून। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। सो वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 of the volume of the earth. Okay, please try remaining all questions. Here question number 20 25 to 28 है ना, 25 to 28
we will try to 25 from question number 25 to 28 and example. We will try to solve all examples. Next class we will discuss some typical questions of examples, है ना. सो प्लीज आप इस एक्सरसाइज को 1 to 28 फिनिश कर लेंगे और एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे इसके साथ. उसमें जो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में ये सोल्व करने की कोशिश करेंगे. ऐसे आप देख लें, ये यहाँ एक हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन 28 में. आपको थोड़ा सा देख लेंगे. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल. न्यूमेरिकली का तात्पर्य यहां समझ रहे होंगे, संख्यात्मक रूप में वह इक्वल है. ऐसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इक्वल नहीं होता, है ना, लेकिन वहां जो वैल्यू आ रहा है ऐसे इक्वल नहीं होंगे. एक वॉल्यूम है, एक सरफेस एरिया है, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकते. लेकिन संख्यात्मक रूप में न्यूमेरिकली जो है वह इक्वल है. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. अब तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. सो प्लीज इसमें क्या सपोज कर लेंगे. लेट द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर बी स्मॉल r यूनिट्स, देन वॉल्यूम 4/3, सॉरी ये हेमिस्फीयर है ना. सो हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई r क्यूब, है ना, 2/3 पाई r क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया. एंड सरफेस एरिया, अब ध्यान देंगे यार, जो सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया मींस क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया रहेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बोथ होते हैं. तो कर्व सरफेस एरिया होगा तो अलग वो कर्व वर्ड रहेगा सरफेस एरिया के पहले. लेकिन यहां ओनली सरफेस एरिया है, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होगा, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ कोर, दैट इज एरिया ऑफ रिंग, है ना. तो ये इक्वल है, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो ये रेडियस हमें मिलेगा, ये न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी बोथ आर इक्वल. इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस मिलेगा. रेडियस जब फाइंड हो जाएगा तो हमें डायमीटर भी मिल जाएगा, उसका डबल होगा. ठीक, तो ट्राई करेंगे इसको, है ना. वी विल मीट नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.